हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त हॉरर सीरीज़ की बात करने जा रहा हूँ जिसका नाम है द टेरर। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। काफ़ी अच्छी सीरीज़ है ये। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यूज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। तो डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। ये एक एंथोलॉजी हॉरर सीरीज़ है। फर्स्ट सीज़न में सर जॉन फ्रैंकलिन के एक्सपेडिशन को दिखाया गया है जो कि उन्होंने 1845 में किया था नॉर्थ वेस्ट पैसेज को ढूंढने के लिए। और सेकंड सीज़न में अमेरिका में रह रहे जापानीज़ अमेरिकन्स की दुर्दशा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान की दिखाई गई है। तो आइए और बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। ये सीरीज़ को दिखाया गया था 2018 से 2019 के बीच में और इसमें टोटल 2 सीजन्स है और मात्र 20 एपिसोड्स। सीज़न 1 को क्रिएट किया था डेविड काजगानिच ने और सेकंड सीज़न के क्रिएटर्स के नाम है मैक्स बोरनस्टाइन और अलेक्जेंडर वू। ये सीरीज़ दरअसल 2007 के नॉवल पर बेस्ड है जिसका सेम नाम था और उसको लिखा था डैन सिमंस ने। एनीवे, इसके थर्ड सीज़न के आने की संभावना 2025 में है। सो आइए सीधा प्लॉट पर चलते हैं। तो फर्स्ट सीज़न बेस्ड है सीधा नॉवल पर जिसका सेम नाम है, डेट इज़ द टेरर। अच्छा, एक बात और, ये सीरीज़ सच्ची घटनाओं पर आधारित है, लेकिन ऑब्वियसली क्रिएटर्स कुछ छूट तो लेते ही हैं कहानी को ड्रामेटाइज करने की। एनीवे, फर्स्ट सीज़न में ब्रिटेन के रॉयल नेवी ऑफिसर सर जॉन फ्रैंकलिन के एक्सपेडिशन को दिखाया गया है। उनके एक्सपेडिशन का मकसद था नॉर्थ वेस्ट पैसेज को ट्रैवर्स करना शिप के थ्रू। दरअसल सदियों से यूरोपियन खोजकर्ता समुद्र से एक रास्ता ढूंढ रहे थे एशिया पहुंचने का, पर हमेशा उन्हें समुद्र ब्लॉक्ड मिलता था, या तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती थी या कोई ग्लेशियर होता था उस रास्ते में, या फिर समुद्र में बहुत ही लहरें उठती रहती थी। शांत रास्ता नहीं मिल रहा था। तब एक रास्ते का पता चला जिसका नाम रखा गया नॉर्थ वेस्ट पैसेज। एक्चुअली एक सी लेन मिला अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच में जो कि जाता है आर्कटिक ओशन के थ्रू। इसी को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट पैसेज। लेकिन इसके थ्रू शिप्स गुज़र सकते हैं कि नहीं और ये रूट कहाँ से निकलता है और कहाँ पहुँचता है, इसी को मैप करने के लिए ये एक्सपेडिशन भेजा गया था और इसको लीड किया था सर जॉन फ्रैंकलिन ने। सर जॉन फ्रैंकलिन ने पहले भी ऐसे ही 2 एक्सपेडिशंस और किए थे, लेकिन दूसरे समुद्रों में। और वो पहले 2 एक्सपेडिशन उन्होंने किए थे 1819 और 1825 में। ये वाला एक्सपेडिशन हुआ था 1845 में और इस वक्त सर जॉन फ्रैंकलिन की एज थी 59 ईयर्स। तो इसमें ब्रिटेन के रॉयल नेवी के 2 एक्सप्लोरर शिप्स जिनके नाम हैं HMS एरिबस और HMS टेरर, उन्हें डिस्पैच किया गया नॉर्थ वेस्ट पैसेज को एक्सप्लोर और मैप करने के लिए, और ये भी चेक करने के लिए कि वो नेविगेबल है कि नहीं फ्यूचर में बड़ी बड़ी शिप्स के हिसाब से, यानी कि वहाँ से शिप्स गुज़र सकती है कि नहीं। क्योंकि पता चला पैसेज तो मिल गया है लेकिन शिप्स वहाँ से गुज़र ही नहीं सकती, बल्कि वहाँ जाके सब फंस रही है। इसलिए वो नेविगेबल है कि नहीं ये पता करना ज़रूरी था। HMS एरिबस के कमांडर का नाम था जेम्स फिट्स जेम्स और HMS टेरर के कमांडर का नाम था फ्रांसिस कोजियर, और इस पूरे एक्सपेडिशन के कमांडर थे सर जॉन फ्रैंकलिन। इसमें बहुत ही फेमस टीवी सीरीज़ के एक्टर्स ने काम किया है, सो परफॉर्मेंसेस सभी की ज़बरदस्त रही है। एनीवे, अल्टीमेटली जिसका डर था वही हुआ। दोनों शिप्स वहाँ जाके फ्रोज़न आइस में फंस गई और अब उनको इतनी भयंकर ठंड में सरवाइव करना है, वो भी समुद्र के बीचों बीच जहाँ दूर दूर तक कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन इसमें सबसे ज़बरदस्त चीज़ है हॉरर वाला एलिमेंट। इसमें कोई तो भी सुपर नेचुरल बीइंग है जो सभी को एक एक करके मार रहा है बेरहमी से। उससे भी इन लोगों को बचना है अगर ज़िंदा रहना है तो। और एक्चुअल में रियल लाइफ में सर जॉन फ्रैंकलिन का ये लास्ट एक्सपेडिशन था। इस एक्सपेडिशन में सभी लोग मारे गए थे, एक भी ज़िंदा नहीं बचा था। लेकिन सबके सब गायब कहाँ हो गए थे ये आज तक मिस्ट्री है। खैर, इसमें कैसे दोनों शिप्स के क्रू और कैप्टन्स और कमांडर्स सरवाइव करते हैं और कैसे ये लोग उस क्रिएचर से बचते हैं या बच भी पाते हैं या नहीं,
ये सब लोग आप सीरीज़ देखकर ही जानिए। और यकीन मानिए सेटअप बहुत ही ज़बरदस्त है, हॉरर एलिमेंट भरपूर है। समुद्र के बीच में 2 शिप्स अकेले फंसे हुए और उसमें भी आधे टाइम कोहरा रहता है ठंड के कारण, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है और सभी शिप्स पर रहकर जैसे तैसे सरवाइव कर रहे हैं। बहुत ही औसम तरीके से कहानी को दिखाया गया है, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को देख के। सेकेंड सीज़न का नाम है टेरर इन्फेमी। आइए इसका बेसिक प्रेमिस समझ लेते हैं। तो दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने एक ऑर्डर दिया जिसके चलते काफ़ी सारे जापानीज़ अमेरिकन्स को ज़बरदस्ती एक लोकेशन पर रीलोकेट किया गया और उनको वहाँ नज़रबंद कर दिया गया, काइंड ऑफ कंसंट्रेशन कैंप्स। करीबन 1.25 लाख जापानीज़ अमेरिकन्स को इन कैंप्स में रखा गया था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जापान ने 1946 में पर्ल हार्बर पर अटैक किया था और पर्ल हार्बर अमेरिका का एक बहुत बड़ा नेवी बेस था। इस पर एक मूवी भी बनी है पर्ल हार्बर के नाम से ही, जो कि बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट हुई थी हॉलीवुड में। एनीवे जो 1.25 लाख जापानीज़ अमेरिकन नज़रबंद किए गए थे उसमें से 2/3 पॉपुलेशन अमेरिकन सिटीजन्स थे, यानी कि थे जापान से ही लेकिन वो अमेरिका के लीगल सिटीजन्स थे। और इन सबको रखा गया था एकदम वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री में, जहाँ पर आता है हवाई वाला एरिया। तो एक्चुअली इस सीज़न में ऐसे ही कंसंट्रेशन कैंप्स दिखाए गए हैं और बहुत सारे जापानी फैमिलीज़ वहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनके बीच में घुस जाता है एक बाकेमोनो, या जिसे ओबाके भी कहते हैं। इसका लिटरल मीनिंग है अ थिंग डेट चेंजेस, यानी कि ऐसी चीज़ जो बदलती रहती है। ये दरअसल सुपर नेचुरल बीइंग्स होते हैं जो कि शेप शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ये किसी भी इंसान का रूप आसानी से ले सकते हैं और इसको इस सीज़न में दिखाया गया है। और कैसे ये बाकेमोनो अपना आतंक फैलाते हैं जापानीज़ कम्युनिटी में और सबको मारते रहते हैं, यही सब इसमें दिखाया गया है। ये वाला सीज़न भी बहुत ही ज़बरदस्त है, हॉरर इसमें तो फर्स्ट सीज़न से भी ज़्यादा है। जिस तरह से बाकेमोनो आते हैं सीन में और जो डर लगता है उन्हें देख के, बाबा रे बाबा, आप बस देखिए इसको। तो ये तो हो गए 2 सीज़न्स के प्लॉट्स। थर्ड सीज़न अगले साल आने की संभावना है और मैंने कहानी दोनों सीज़न्स की ऊपर ऊपर से ही बताई है, क्योंकि हॉरर एक ऐसा एलिमेंट है जिसे बताया नहीं जा सकता। आप बस उसे देखिए और महसूस कीजिए। एनीवे मेरी तरफ से रिकमेंडेशन मस्ट वॉच है। कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है और सिनेमेटोग्राफी ऑसम है, क्योंकि दोनों ही सीज़न्स में 1845 के आसपास का समय दिखाया गया है और हॉरर एलिमेंट तो भर भर के है। एक्टिंग सभी की लाजवाब है और हाँ, दोनों सीज़न्स में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों ही सीज़न्स की कहानी अलग अलग है और सिर्फ फर्स्ट सीज़न नॉवल पर बेस्ड है। और मेरे पास कुछ कहने को है नहीं, आप बस इसे देखिए और एंजॉय कीजिए। आइए अब कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात करते हैं। तो पहला फैक्ट ये कि पहले डिसाइड हुआ था कि इस सीरीज़ में टोटल 5 सीज़न्स बनाए जाएंगे और सभी सीज़न्स की कहानियाँ आर्कटिक के इर्द गिर्द ही रहेंगी। लेकिन जब सीज़न 1 के क्रिएटर छोड़ के चले गए सीज़न 1 के बनने के बाद, तब डिसाइड हुआ कि और कहानियाँ भी एक्सप्लोर की जा सकती हैं जो कि आर्कटिक के इर्द गिर्द ना घूमती हो। दूसरा फैक्ट ये कि सीज़न 1 में जो कैरेक्टर्स मर रहे थे उनको उसमें ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखा रहे थे, तो उन एक्टर्स को उसी मेकअप में एक दिन उन्हें उनके होटल वापस भेजा गया एक बस में। लेकिन तभी 2 कारों के बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो बस में से काफ़ी सारे लोग उनकी हेल्प करने आ गए, लेकिन आसपास के लोग उन्हें देख के घबरा गए और उन्हें लगा कि शायद उनके पूर्वज भूत बन के उन्हें लेने आए हैं दुनिया के उस पार। तीसरा फैक्ट ये कि ये शो AMC नेटवर्क पर दिखाया गया था। एक्चुअली में द वॉकिंग डेड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हिट हुआ था AMC पर, उसी के चलते AMC ने डिसाइड किया कि वो द टेरर वाली नावल पर सीरीज़ बनाएंगे। IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.9, जिसे रेट के ऑलमोस्ट 50,000 लोगों ने। मेरा रिकमेंडेशन मैं बता ही चुका हूँ, मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया सीरीज़ है और बहुत ही अच्छा हॉरर एलिमेंट है इसमें। और जो सेटअप बनाया गया है पहले सीज़न में शिप का और दूसरे सीज़न में कंसंट्रेशन कैंप्स का, वो बहुत ही बढ़िया बनाया गया है। एनीवे आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।